दोस्तों, कहानी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब तुलसी और मिहिर फाइनली एक दूसरे से खुलकर बात कर रहे हैं। मिहिर तो चाहता है कि उसकी तुलसी उसकी लाइफ में वापस आ जाए। शांतिनिकेतन यानी वीरानी हाउस में भले ही तुलसी रह रही हो, लेकिन उसके रहने के पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चे हैं, जिनसे वह बहुत प्यार करती है। वहीं दूसरी तरफ जब शोभा और मुन्नी मिलकर यह बात कर रहे होते हैं कि हम दोबारा से माम पापा की शादी करवा देते हैं तो यह बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन तुलसी जब यह सुन लेती है तो मुन्नी बात पलट देती है और परी की शादी की बात करने लगती है। अब तुलसी और मिहिर की शादी होना बहुत मुश्किल है। मिहिर तो तैयार है क्योंकि वह तुलसी से बहुत प्यार करता है। जब तुलसी यह कहती है कि दोबारा से शादी करनी होगी तो यह सुनकर मिहिर एक्साइटेड हो जाता है। वह खुश हो जाता है कि शायद तुलसी उनकी शादी की बात कर रही है, क्योंकि उनका डिवोर्स हो चुका है। इस रिश्ते को दोबारा एक नया जीवन देने के लिए और खुशियां वापस लाने के लिए इनकी शादी फिर से करानी होगी। यहाँ शोभा अपने भाई गौतम को कॉल करती है और उसे बताती है कि तुलसी और मिहिर की दोबारा शादी करानी होगी। यह सुनकर गौतम शॉक हो जाता है और कहता है, दोबारा शादी? तुम जानती हो ना कि उनका डिवोर्स हो चुका है, लेकिन डिवोर्स होने का मतलब यह नहीं है कि रिश्ता दोबारा जुड़ नहीं सकता। रिश्ता इतना भी नहीं टूटा है कि उसे जोड़ा ना जा सके। तुलसी और मिहिर के बीच जो गलतफहमी थी, वह नैना की वजह से थी। नैना ने ही दोनों को अलग किया था। मिहिर ने तुलसी के साथ धोखा नहीं किया था और ना ही ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन तुलसी को जो बात सबसे ज्यादा चुभी, वह यह थी कि मिहिर ने उस पर भरोसा नहीं किया, उसे बेइज्जत किया, उसकी इंसल्ट की और उसकी वैल्यू नहीं समझी। तुलसी इन बातों को भूल नहीं पा रही है। भले ही वह नैना वाली बात भूल जाए, लेकिन अपनी बेइज्जती को कैसे भूल सकती है। आने वाले ट्विस्ट में गौतम तुलसी को यह एहसास दिलाने वाला है कि रिश्ते बार बार नहीं जुड़ते, लेकिन रिश्तों को मौका देना इंसान के हाथ में होता है। जहाँ प्यार होता है, वहाँ मौके भी मिलने चाहिए। ऐसे में तुलसी अपने बच्चों की बात कैसे टाल सकती है, और खासकर गौतम की? गौतम की एक बात मानकर वह शांतिनिकेतन आ चुकी है, लेकिन क्या वह दूसरी बात भी मानेगी?